नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर्स जो 4 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। 4 से लेकर 11 दिसंबर यानी साप्ताहिक करंट अफेयर अपने लिए रहता है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया। वो जिसने यानी देश छोड़कर भाग गया और सीरिया में हाल फिलहाल में राष्ट्रपति भवन में वहां की जनता घुस गई और तोड़फोड़ की स्थिति चल रही है। ठीक है, तो बशर अल असद जो देश छोड़कर भाग गया। 2024 में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा किस देश में ये स्थिति या घटना हुई थी। पहले तो श्रीलंका में हुई थी, राष्ट्रपति वहां से देश छोड़कर भाग गए थे। और फिर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागी और अब सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट किस टीम ने जीता? तो ये जीता था बांग्लादेश ने। किसने जीता? बांग्लादेश ने। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष एशिया अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम भारत को 59 रन यानी इसमें भारत को हराकर इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखना है भारत वर्सेस किसके मध्य खेला गया था? भारत बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट देखो, 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ है? यानी किसके साथ ही मुकाबला हुआ? तो ये हुआ था डिंग लिरेन के साथ मुकाबला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 8 दिसंबर 2024 को पुरुष अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? तो ये किसके मतलब कि 8 दिसंबर को ये फाइनल का मुकाबला किससे हुआ था? तो बांग्लादेश और भारत के मध्य हुआ था और अंडर 19 एशिया कप ये था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? यानी करंट रेपो रेट है, उसके संदर्भ में बात है। नकदी आरक्षित अनुपात CRR है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो रही थी अपने 4%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो वर्तमान रीपी जो रेपो रेट है ना आरबीआई की, वो है 6.50%। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं नीतिगत रेपो दर है वो 6.50 पर अपरिवर्तनीय लगातार 11वीं बार बिना चेंज रखी है। दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये अध्यक्षता किसने संभाली है? शंभु कुमारन ने यह अध्यक्षता संभाली है। नारकोटिक की जो ड्रग्स होता है उस पर आयोग के 68वें सत्र में अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया है वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभु कुमारन 6 दिसंबर को अध्यक्षता संभाली थी इन्होंने। ठीक है, ये चीज नोट करना, यानी 68वें इसके तहत, और वियना में याद रखना है। 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या? तो प्राथमिक मिशन रहा है अपने सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? अष्टलक्ष्मी मनाया जाता है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। ठीक है, और ये 8 पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 8 राज्य ये, और मुख्य रूप से याद रखना इनको। सियात को बहने भी कहा जाता है और 8वां भाई सिक्किम को माना जाता है इसमें। नेक्स्ट देखो, हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, और ये त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इस 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा रहेगी इसमें 5,000 रुपए। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5,000। ऑफलाइन लेन देन की सीमा 500 से बढ़ाकर 1,000 प्रति लेन देन कर दी गई है।
किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया है। बी ऑप्शन राइट हो जाए। यूपीआई का भुगतान परिस्थिति तंत्र है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नदी नंदी नतेद वहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? ये बनी है नामीबिया की, याद रखना। यानी नामीबिया की पहली है नेतुम्बो नंदी नतेद है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये कौन सी पार्टी की है? तो स्वेपो पार्टी की। नेतुम्बो ने नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और 57% से अधिक मतों के साथ पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की। दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बना? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिसंबर 2024 में एक बार महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस है इनको मुख्यमंत्री तौर पे चुना गया। इससे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है? तो नौसैनिक अभियान होता है 4 दिसंबर को। ठीक है, नौसेना दिवस होता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसके याद रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मिशन था। ट्राइडेंट की सफलता को स्मरण करता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? इसका आयोजन होगा प्रयागराज। इलाहाबाद जो पुराना पहले नाम था प्रयागराज, वर्तमान में नाम है, इस महाकुंभ आयोजित होता है इलाहाबाद में। भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो 13 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में सार्वभौमिक घोषणा करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का स्मरण किया जाता है? तो इसमें दस्तावेज है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से नियुक्त किया गया है। बशर अल असद है वो सीरिया को छोड़कर बाहर भाग गए हैं। उनके स्थान पे मोहम्मद अल बशीर को क्या बनाया गया है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 10 दिसंबर को बनाया। उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया? इसमें सुधार है छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। पहले क्या होता था, CUT में वही मानो कि सब्जेक्ट चुने जाते थे जो 12th में थे। अब CUT में कोई से भी सब्जेक्ट जो आपकी रुचि है वो चुन सकते हैं। ये 12th के बाद में, 12th करने के बाद में CUT का एग्जाम होता है। इसके लिए सेंटर जो यूनिवर्सिटी है ना, केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय, उसमें एडमिशन मिलता है निःशुल्क तौर पे। ठीक है, और ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट UGC CUT UG के नाम से जानता है। इसमें विषय उपस्थित होना अनुमति दी जाएगी। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया संजय मल्होत्रा को। ठीक है, वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ और 3 साल तक रहने वाला है। दिसंबर 2024 से भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? ये नाम है INS तुशील। जो भारतीय नौसेना में शामिल किया नया मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है फ्रिगेट नाम का, उसका नाम है INS तुशील। ठीक है, ये बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है फ्रिगेट।
9 दिसंबर को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो भारत रूस सहयोग की मील का पत्र साबित हुआ है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? पहले भारतीय निर्देशक है पायल कपाड़िया, को निर्देशक बनाया गया है। ठीक है। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिंग इन लाइट के लिए 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक इतिहास से रच दी है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, महत्वपूर्ण जो अपने मान लो कि इसमें एयरपोर्ट 9 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित किया। इसकी पहली ट्रायल है फ्लाइट लैंड हुई ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी द्वारा संचालित एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करेगा। ये महत्वपूर्ण अपने दिसंबर के सेकेंड वीक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो इसमें लिए गए हैं। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको करंट अफेयर से संबंधित जितनी है और वो आपको ये पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथ।